क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बाहर की दुनिया, हालात, या फिर हमारा खुद का चंचल मन? जी हाँ, ये वही मन है जो हमें हर दिन किसी न किसी दिशा में खींचता रहता है, कभी डर की तरफ, कभी लोभ की तरफ, कभी गुस्से में तो कभी निराशा में। और यही मन जब हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब जीवन में अशांति, भ्रम और दुख का जन्म होता है। लेकिन क्या इस मन को वश में किया जा सकता है? क्या इसे अपने मित्र में बदला जा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मान नात्मानमवसादे आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को ऊंचा उठाए, स्वयं को नीचा न गिराए, क्योंकि वही व्यक्ति स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी। यह श्लोक सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसमें मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल देने की शक्ति छिपी है। सोचिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को देखकर विचलित हो उठा था, तब श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया था कि जो तू समझ रहा है, जो तू देख रहा है, वो सब केवल मोह है। सच्चाई इससे कहीं गहरी है। कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तो आत्मा है अर्जुन, अपने कर्तव्यों से भाग मत। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब हमें कोई समस्या आती है, परीक्षा का दबाव, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता, आत्मविश्वास की कमी, तब हम क्या करते हैं? हम उसी मन की सुनते हैं जो डरा हुआ है, जो कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं अकेला हूँ। और हम इन विचारों को सच मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो साफ कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अब प्रश्न उठता है, इस चंचल और बलशाली मन को वश में कैसे किया जाए? श्री कृष्ण इसका उत्तर भी देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब हे अर्जुन, यह मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। यह दो शब्द हैं, अभ्यास और वैराग्य, यही हैं चाबी जिससे मन के ताले खुलते हैं। अभ्यास क्या है? प्रतिदिन एक शांत क्षण लेना, अपने भीतर झांकना, खुद से जुड़ना। ध्यान, योग, स्वाध्याय, ये सब अभ्यास हैं। रोज थोड़े थोड़े समय से शुरुआत करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। वैराग्य क्या है? इसका मतलब भाग जाना नहीं, बल्कि समझना है कि कौन सी चीज स्थायी है और कौन सी अस्थायी। सुख दुख, सफलता असफलता, तारीफ आलोचना, ये सब आते जाते रहते हैं। जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तभी मन को स्थिर कर पाते हैं। अब सोचिए, जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आता है, क्या आप उसे पहचान पाते हैं, या वो आपको अपने साथ बहा ले जाता है? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह परम शांति को प्राप्त कर लेता है। यही शांति तो हम सभी चाहते हैं, एक ऐसा मन जो स्थिर हो, एकाग्र हो और जीवन को प्रेम, धैर्य और संतुलन से देख सके। मन की तुलना यदि एक अश्व से करें, तो आत्मा उसका सारथी है। लेकिन यदि यह अश्व बेकाबू हो जाए, तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और यदि सारथी उसे पकड़ ले, नियंत्रित कर ले, तब वही रथ युद्ध भूमि में विजय दिला सकता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा योग है। और इसका आरंभ होता है स्वयं को पहचानने से। जैसे नदी की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराई में शांति होती है, वैसे ही हमारे विचार ऊपर ऊपर उठते हैं, लेकिन अगर हम भीतर उतरें तो वहाँ एक गहरी शांति है। वही शांति जो आत्मा की है, वही शांति जो श्री कृष्ण की वाणी से झरती है। वो कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन मुक्त हो जाता है, और वही मुक्त मन जीवन की सुंदरता को देख सकता है। अब ठहर कर खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन का स्वामी हूँ या उसका गुलाम बन गया हूँ? क्या मैं हर विचार के पीछे भागता हूँ या विचारों को केवल आते जाते देख पाता हूँ? क्या मेरा जीवन मेरे हाथ में है या मेरे मन के इशारों पर नाच रहा है? यदि आपके भीतर ये सवाल उठने लगे हैं, तो समझिए आप उस मार्ग पर चल चुके हैं जहाँ श्री कृष्ण की कृपा है। मन को जीतना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो चलिए आज एक छोटा सा संकल्प लें,
हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताएं। मन को देखें, समझें और उसे दिशा दें, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर होता है। और अंत में, यदि इस वाणी ने आपके मन को छुआ है तो इसे अपने साथ मत रखिए, इसे साझा कीजिए। किसी और के मन को भी शांति मिले, किसी और का जीवन भी बदले। जय श्री कृष्ण।